स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. ठीक है, जल्दी से करते हैं ये वाला क्वेश्चन. अ साइनोसॉइडल करंट इज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब इसमें रिएक्टेंस नहीं है. एंड आई एम सो सॉरी, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, कोई रिएक्टेंस नहीं है. ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई नॉट करंट का प्लॉट अगर आप निकालो तो कैसे होगा. एक साइकिल के लिए अगर आप प्लॉट करो तो साइन का कर्व इतना होता है. ठीक है, ये करंट. अगर इसी में मैं कहूँ कि पावर सॉरी हीट क्या होता है, पहले बताओ पावर क्या होता है. पावर होता है आई स्क्वायर आर. ठीक है, और हीट क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी. हीट इज अ एनर्जी राइट इन जूल. आई स्क्वायर आर इज वॉट जूल पर सेकेंड. दिस इज आई स्क्वायर आर टी. नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आप बताओ कि पावर या फिर पावर या हीट का कर्व कैसा दिखेगा, तो आप ऐसे इसको आई नॉट स्क्वायर हो जाए, सॉरी करंट स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर राइट. अगर आई नॉट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव हो गया राइट. तो ये ब्लू वाला किसका हो गया, पावर का कर्व हो गया और हीट का, और ये वाला किसका हो गया, करंट का. ठीक है, और ये एक्स एक्सिस क्या है, टाइम. ठीक है, आप एक बात बताओ, एक साइकिल का टाइम कितना हुआ. एक साइकिल कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, एक साइकिल में आपको हीट निकालना है तो पहले टाइम निकाल लो कितना, क्योंकि टाइम चाहिए आपको हीट निकालने में. टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा राइट. फ्रीक्वेंसी इसकी कितना है 2πf. यूजुअली ये क्या होता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्या होता है 2πf. तो एक टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2π/ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी भी तो वही होता है ना. एक सेकंड में कितना, एक टाइम पीरियड में कितना साइकिल राइट. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी. ध्यान से सुनो, डेफिनेशन सुनो ध्यान से. एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक टाइम पीरियड में नंबर ऑफ टर्न राइट. और वही उसी का उल्टा कर दोगे आप, क्या आ जाएगा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी राइट. इसको स्मॉल टी के बजाय कैपिटल टी से लिखते हैं, वही लिखते हो ना. ओमेगा अगर 2πf रख दो, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितना है 2πf, तो इधर से भी वही आ जाएगा 1/f. ठीक है, तो बेसिकली आप बताओ अगर करंट ये वैरी कर रहा है, करंट इज वैरिंग विद टाइम. ठीक है, तो क्या आप आई स्क्वायर आर टी निकाल पाओगे, नहीं, ये अप्लाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, और आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से टाइम पीरियड टी. ठीक है, या फिर 0 से t इक्वल टू 1/f तक. ठीक है, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर 2πf इंटू टी डी टी. ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन ले लो. साइन स्क्वायर थीटा ये आपने पढ़ा होगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, हाँ ठीक है. अब ये वैल्यू यहाँ से रख दो, इंटीग्रेट करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ. ठीक है, t इक्वल टू 1/f. आई नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा आर, आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन ले लो, सॉरी साइन स्क्वायर 2πft को रखोगे तो ये आ जाएगा 1 - cos थीटा की वैल्यू इतना है तो 2 थीटा यानी 4πf इंटू टी अपॉन 2 dt. ठीक है, 1/2 इधर बाहर ले लो, आई नॉट स्क्वायर r/2. इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 4πf t अपॉन कितना 4πf. ये क्या कहते हैं कैस्केडिंग फंक्शन है, एक सब क्या कहते हैं उसे हम कैस्केडिंग भी बोल सकते हैं कि एक फंक्शन ऑफ फंक्शन एक तरह से है. तो जो अंदर है 4πft उसका भी इंटीग्रेशन करके उससे डिवाइड करना होगा आपको. लिमिट रख दोगे आप कितना आ जाएगा 0 से t. ठीक है, t रख 0 से t का मतलब 0 से 1/f. एक बात बताओ, अपर लिमिट रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1/f, और यहाँ रखोगे जब t इक्वल टू 1/f तो ये आ जाएगा साइन 4π. साइन nπ की वैल्यू हमेशा 0 होती है राइट, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो सारा 0 हो ही जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपका, यहाँ पे हीट कितना आ गया आई नॉट स्क्वायर r/2 इंटू 1/f. कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला राइट. आप सोच रहे होगे IRMS वाला ऑप्शन सही हो सकता है क्या. IRMS की वैल्यू क्या कितनी होती है आई नॉट अपॉन √2
ठीक है, रख दो उसमें, देखो कितना आता है। बी ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो अगर आई नॉट स्क्वायर के टर्म में, तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 4f आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर उल्टा अगर देखो आई आर एम एस के टर्म में कितना आता है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या रख दोगे, आई आर एम एस इंटू 2, आई आर एम एस इंटू रूट 2, यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू 2 अपॉन 2f, 2 कैंसिल आउट, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाई एफ। कोई ऑप्शन सही हो रहा है क्या? आई आर एम एस स्क्वायर आर बाई एफ कहीं है नहीं, आई आर एम एस स्क्वायर आर बाई 2f है। ठीक है, बाय द वे डायमेंशनल फॉर्मूला से ए और डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनटू टाइम भी आना चाहिए, बी और सी में इनटू टाइम आ रहा है। ठीक है, 1/f इज व्हाट, टाइम, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and do subscribe to the channel, comment your feedback under the video. Thank you.